ओम नीलांजनसमाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम शं शनैश्चराय नमः। बोलिए कर्म फलदाता दंडाधिकारी शनिदेव महाराज की जय। हे देवतुल्य सज्जनों, हे ममतामयी माताओं और कुल की रक्षा करने वाली बहनों, सावधान हो जाइए। आज का यह सत्संग आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने वाला है। आज हम उस महाशक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं जिनके क्रोध से तीनों लोग थर-थर कांपते हैं, जिनकी एक तिरछी दृष्टि पड़ जाए तो राज सिंहासन पर बैठा राजा भी धूल चाटने लगता है, और यदि प्रसन्न हो जाएं तो रंक को भी सम्राट बना देते हैं। हम बात कर रहे हैं न्याय के देवता दंडनायक भगवान शनिदेव की। सत्संग की गहराई में उतरने से पहले और उन गुप्त भेदों को खोलने से पहले जो आज तक आपसे छिपाए गए थे, मेरा आप सभी से एक विशेष और करबद्ध आग्रह है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार पर किसी की बुरी नजर न लगे, आपकी तिजोरी कभी खाली ना हो, आपके बच्चों पर कोई आंच ना आए और धर्म के ये गुप्त रहस्य आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें, तो अभी इसी क्षण हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को अवश्य दबा दें। इसमें तनिक भी विलंब न करें, क्योंकि सही समय पर मिली चेतावनी ही जीवन बचाती है। भक्तजनों, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग जो कह गए हैं वो पत्थर की लकीर है। वे कहते थे शनिवार की रात या तो शहंशाह या तो बर्बाद। शनिवार का दिन कोई साधारण दिन नहीं है, ये बड़ा ही भारी दिन है। इस दिन ब्रह्मांड में, हवाओं में ऐसी अदृश्य शक्तियां घूमती हैं जो आपकी एक छोटी सी गलती का, एक छोटी सी चूक का इंतजार करती हैं। शनिवार को घर की देहरी चौखट के अंदर क्या आना चाहिए और क्या बाहर जाना चाहिए, इसका एक अटल और कठोर नियम है। जो अज्ञानी इस नियम को तोड़ता है उसका सर्वनाश सुनिश्चित है। आज मैं आपको उन वस्तुओं के बारे में चेताने आया हूं जिन्हें शनिवार के दिन घर लाना मतलब साक्षात दरिद्रता, बीमारी और कलेश को न्योता देना है। यह कोई साधारण बात नहीं, यह वो प्राचीन ज्ञान है जिसका पालन न करने पर हंसते खेलते परिवार उजड़ गए, वंश की बेल सूख गई। ध्यान से सुनिए, अपने कान और मन के द्वार खोलकर सुनिए इन महावर्जनाओं को और गांठ बांध लीजिए। सबसे पहली और सबसे बड़ी चेतावनी लोहे के बारे में है। कान खोलकर सुन लो मेरी बात। शनिवार के दिन अगर आप बाजार से नया लोहा, लोहे का बर्तन, कील, चिमटा, तवा या लोहे से बनी कोई भी गाड़ी घोड़ा खरीद कर घर लाते हैं तो आप लोहा नहीं ला रहे, आप अपने घर में महाकलेश और झगड़ा खरीद कर ला रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं कि लोहा शनिदेव का शरीर है, उनका दंड है। शनिवार के दिन लोहे को घर में लाने का अर्थ है शनिदेव के भारीपन और उनके क्रोध को अपने सिर पर बिठाना। जिस घर में शनिवार को लोहा आता है उस घर के मुखिया की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, घर में शांति नहीं रहती, भाइयों में लठ बजते हैं, बात बात पर बर्तन फेंकते हैं। शनिवार को लोहे का दान करना महापुण्य है। लोहे का छल्ला पहनना रक्षा कवच है, लेकिन लोहा खरीद कर घर की चौखट के भीतर लाना विनाश है। अगर सुख शांति चाहते हो तो शनिवार को लोहे की एक सुई भी घर के अंदर मत लाना। लोहे के बाद दूसरी वस्तु जो घर को शमशान बना सकती है वो है तेल, विशेषकर सरसों का तेल। अक्सर देखा जाता है कि घर में तेल समाप्त हुआ और आप डिब्बा उठाकर बाजार दौड़ पड़े। रुक जाइए, अनर्थ मत कीजिए। शनिवार को तेल का दान किया जाता है, उसे घर लाया नहीं जाता। पुरानी कहावत है शनिवार को तेल, जीवन का बिगाड़ दे खेल। शनिवार के दिन खरीदा गया तेल यदि कढ़ाई में चढ़ेगा तो वो विष समान हो जाता है। उस घर के लोगों को ऐसी बीमारियां घेर लेती हैं जिनका पता बड़े बड़े वैद्यों को भी नहीं चलता। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जोड़ों का दर्द नहीं जाता, शरीर में पानी भर जाता है। शनिवार का तेल साक्षात यमराज का प्रिय है। इसे मंदिर में चढ़ाओ, पीपल पर जलाओ तो आयु बढ़ेगी, लेकिन अगर घर में लाकर सब्जी छौंकी तो समझो आपने बीमारी को खुद निमंत्रण दिया है। समझदार बनिए, तेल का प्रबंध शुक्रवार को ही कर लीजिए। इसके साथ ही नमक का विशेष ध्यान रखें। नमक घर का स्वाद है, लेकिन शनिवार का नमक घर का नाश है। यह ध्रुव सत्य है कि जो व्यक्ति शनिवार को नमक खरीद कर लाता है उसके सिर पर कर्जा या ऋण चढ़ना तय है। वह कितना भी धन कमा ले, उसका पैसा पानी की तरह बह जाएगा। कभी बीमारी में, कभी कोर्ट कचहरी में, कभी चोरी में धन का नाश होना निश्चित है। शनिवार का नमक घर की बरकत को खा जाता है, घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है।
अगर घर में नमक का दाना भी न बचे तो पड़ोसी से उधार मांग लो, लेकिन बाजार से नया पैकेट मत लाना। यह एक छोटी सी सावधानी आपको कंगाल होने से बचा सकती है। एक और वस्तु है जिसका संबंध लक्ष्मी से है, वो है झाड़ू। झाड़ू को हमारे यहाँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, लेकिन शनिवार को नई झाड़ू घर लाने का मतलब है अपनी ही लक्ष्मी को घर से धक्के मारकर बाहर निकालना। अगर आप शनिवार को झाड़ू खरीदते हैं तो आप अपने घर की सुख शांति को बुहार कर बाहर फेंक रहे हैं। इससे घर में कलह कलेश की आंधी आती है। पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। सास बहू में महाभारत छिड़ जाती है। घर का चैन लुट जाता है। पुराने सयाने लोग तो यहां तक कहते थे कि शनिवार को झाड़ू को लांघना भी महा अपशगुन है। सफाई करो, कूड़ा बाहर फेंको, बलाएं बाहर जाएंगी, लेकिन नई झाड़ू घर में मत लाना, वरना लक्ष्मी रूठ कर चली जाएंगी। अब बात आपके पहनावे की करते हैं। शनिवार शनि का दिन है और उनका रंग काला है। बहुत से नादान लोग जो इन रहस्यों को नहीं जानते, वे शनिवार को काला कपड़ा खरीद लेते हैं। सावधान, शनिवार को काला कपड़ा खरीदना मतलब मुसीबत और बदनामी को गले लगाना है। शनिवार के दिन हवा में शनि की तीक्ष्ण और वक्र दृष्टि होती है। काला रंग उस दृष्टि को, उस नकारात्मक शक्ति को सोख लेता है। जो व्यक्ति शनिवार को नया काला कपड़ा पहनता है उसे नजर बहुत जल्दी लगती है। उसके बनते काम बिगड़ जाते हैं। चलते चलते पैर मुड़ जाता है। अकारण भय लगता है। ऊपरी हवा का असर हो जाता है। और चमड़ा तो मरे हुए पशु की खाल है। शनिवार को चमड़ा, जूते, बेल्ट खरीदने से मन अपवित्र हो जाता है। इससे तामसिक विचार आते हैं और मनुष्य पाप के रास्ते पर चल पड़ता है। हाँ, अगर शनिवार को अपनी उतारी हुई कोई काली चीज, काले कपड़े या जूते किसी गरीब को दान कर दो तो सिर से यमराज का साया हट जाता है। लेकिन खरीदने की भूल मत करना। रिश्तों को बचाने के लिए कैंची का परहेज बहुत जरूरी है। शनिवार को कैंची खरीदना मतलब अपने ही खून के रिश्तों को काटना। यह एक परीक्षित सत्य है। जिस घर में शनिवार को नई कैंची आती है वहां बंटवारा होना तय है। भाइयों के बीच दीवारें खिंच जाती हैं, मित्रों में बैर हो जाता है, जुबान कड़वी हो जाती है। शनिवार को न तो कैंची खरीदें न किसी को उधार दें। अगर कोई मांगे भी तो हाथ जोड़ लें, लेकिन शनिवार को लोहे की यह धारदार वस्तु अपने हाथ से न छोड़ें। भक्तजनों, केवल वस्तुओं का ही नहीं, शनिवार को मुख और आचरण का भी कड़ा पहरा रखना पड़ता है। शनिवार के दिन मांस और मदिरा का सेवन करना साक्षात मृत्यु को आमंत्रण है। शनिदेव न्याय के देवता है। जो शनिवार को किसी जीव की हत्या करता है या मांस खाता है, शनिदेव उसकी हड्डियों का मज्जा सुखा देते हैं। शराब पीने वाले की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा बहुत कष्टदायी होता है। उसे एक बूंद पानी देने वाला भी नहीं मिलता। शनिवार को मसूर की दाल और लाल मिर्च का भी त्याग करें। ये गर्म चीजें हैं जो खून में विकार और स्वभाव में क्रोध पैदा करती हैं। सादा भोजन करें, खिचड़ी खाएं, प्रभु का नाम लें, और 2 काम तो भूल कर भी ना करें, वरना 7 पीढ़ियां रोएंगी। पहला है निर्धन की हाय लेना। शनिवार मजदूरों, सेवकों और गरीबों का दिन है। अगर आपने शनिवार को किसी गरीब का अपमान किया, उसका दिल दुखाया, तो उसकी हाय सीधे शनि के दरबार में पहुंचती है और गरीब की हाय लोहे को भी भस्म कर देती है। दूसरा है बाल और नाखून काटना। शनिवार को बाल कटवाना या नाखून काटना आयु को कम करता है। इससे घर की बरकत कट जाती है, तेज नष्ट हो जाता है। अब यदि अनजाने में कोई पाप हो गया हो या घर में भारी संकट हो तो शनिवार को क्या क्रिया करें? ध्यान से सुनिए। ये वो गुप्त विधियां हैं जो भाग्य की लकीरों को बदल देती हैं। इसके लिए सबसे अचूक उपाय है छायादान। एक कांसे या लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें, अपनी परछाई उस तेल में छोड़ दें और फिर वह तेल किसी मांगने वाले डाकौत को दे दें। यह विधि आपकी अकाल मृत्यु के योग को काट देती है। बड़े से बड़ा रोग और दुर्घटना का भय समाप्त हो जाता है। यमराज द्वार से लौट जाते हैं। इसके साथ ही काले कुत्ते की सेवा करें। शनिवार को एक रोटी पर सरसों का तेल चुपड़ लें और किसी काले कुत्ते को खिला दें। काला कुत्ता शनिदेव का वाहन और भैरव का स्वरूप माना जाता है। यदि कुत्ते ने रोटी खा ली तो समझो शनिदेव ने आपका भोग स्वीकार कर लिया। आपकी सारी बलाएं, सारी ऊपरी बाधाएं वो मूक प्राणी अपने ऊपर ले लेगा। संकटों के नाश के लिए पीपल पूजन अत्यंत आवश्यक है। शनिवार की शाम जब सूर्य अस्त हो जाए, अंधकार घिरने लगे, तब पीपल के वृक्ष के पास जाएं। वहां सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। दीपक जलाकर सीधे घर आ जाएं, पीछे मुड़कर न देखें। यह उपाय घर के सारे ऊपरी साए, नजर दोष, प्रेत बाधा और संकटों को भस्म कर देता है। और अंत में अपने घर की छत पर कौओं के लिए दाना पानी रखें।
कौवे हमारे पितरों और शनि के संदेशवाहक हैं। उन्हें प्रसन्न करने से पितृदोष और शनि दोष दोनों शांत हो जाते हैं। घर में वंश की वृद्धि होती है। भक्तजनों, यह संसार केवल आंखों देखी बातों पर नहीं, अपितु अदृश्य शक्तियों और विश्वास पर चलता है। यह नियम, ये वर्जनाएं कोई साधारण बातें नहीं, यह हमारे ऋषियों का दिया हुआ रक्षा कवच है। जैसे मूसलाधार वर्षा से बचने के लिए हम छाता तानते हैं, वैसे ही दुर्भाग्य की वर्षा से बचने के लिए शनिवार को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। लोहा, तेल, नमक और काले वस्त्र की खरीदारी से बचें, सात्विक रहें, दीनों की सेवा करें। मेरा विश्वास मानिए, जिस शनिदेव के नाम से दुनिया कांपती है, वही शनिदेव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। आपके घर के भंडार कभी खाली नहीं होंगे। अब इस गुप्त ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने मित्रों, संबंधियों और संतानों को भी बताएं। क्या पता आपके एक प्रयास से इस जानकारी को साझा, शेयर